नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋतु दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर फिलॉसफी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज मैं बीए फाइनल ईयर फिलॉसफी के फर्स्ट पेपर फिलोसॉफिकल ट्रेंड्स दार्शनिक धाराएं पढ़ाने वाली हूँ और आज का हमारा विषय है अनेकत्ववाद, प्लूरलिज्म। क्या है अनेकत्ववाद? तो अनेकत्ववाद वह दार्शनिक विचारधारा है जो संसार के नानात्व को या जिसे कहें कि विविधता को बनाए रखना चाहती है। अनेकवादी मत के अनुसार अस्तित्व का जो परम सत्य है वो ना तो मन है, ना पदार्थ है और ना ही इन दोनों का कोई समुच्चय है, बल्कि अस्तित्व का परम सत्य तो विविध सत्ताओं, पदार्थों और सूक्ष्म तत्वों का बहुत्व है। चूंकि अनेकत्ववाद विश्व की संख्यात्मक अनेकता का प्रतिपादन करता है, इसके कारण ये एकत्ववाद का विरोधी है जो कि विश्व में एक ही मूल तत्व मानता है। तो इस प्रकार अनेकत्ववाद जो है वो विविध सत्ताओं की वास्तविकता को स्वीकार करने वाला दार्शनिक सिद्धांत है। अब हम देखेंगे कि अनेकत्ववाद के समर्थन में ये जो अनेकत्ववादी हैं वो क्या युक्तियां देते हैं। पहली बात तो वे कहते हैं कि चूंकि अनुभव ही हमारे ज्ञान का मुख्य साधन है और अनुभव हमें सदैव अनेकता, विविधता और विभिन्नता का होता है, हमें विश्व के किसी एक आधार का अनुभव कभी नहीं होता। हमारी बुद्धि सीमित है, हम विश्व की विविधता में उलझ जाते हैं और इसीलिए हम अपनी सुविधा के लिए अनेक को एक सूत्र में आबद्ध करना चाहते हैं और इस प्रकार हम अनेक के मूल में एक की कल्पना कर लेते हैं। लेकिन ये जो एकत्व है ये हमारी बुद्धि की उपज मात्र है, ये कोई यथार्थ नहीं है। यथार्थ क्या है? जैसा कि वो कहते हैं कि अनुभव से हमें अनेकता, विविधता और विभिन्नता का ही जो है अनुभव होता है, तो वही यथार्थ है। ये जो एकत्ववादी प्रवृत्ति होती है तो हमारी मानसिक दुर्बलता है कि हम विविधताओं में उलझ जाते हैं तो हम एकता की कल्पना कर लेते हैं। जो यथार्थ है, जो यथार्थ मूल तत्व है वो तो अनेक है, ऐसा अनेकत्ववाद का मानना है। दूसरी बात कि संबंधों की बाह्यता के आधार पर भी अनेकत्ववाद को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। ये कहते हैं कि संसार के पदार्थ, विविध पदार्थ इस प्रकार संबंधित हैं कि एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। संसार अनेक स्वतंत्र पदार्थों का समूह है जिनमें आपस में बाह्य संबंध है। अब चूंकि एक ही परम तत्व से अनेक स्वतंत्र पदार्थों की उत्पत्ति संभव हो नहीं सकती, इसलिए परम तत्व भी अनेक है। तीसरी बात, जैसा कि विलियम जेम्स कहते हैं कि अनेकत्ववाद व्यक्ति के स्वातंत्र्य को स्वीकार करता है। इसलिए अगर आप नैतिकता की संभावना और व्याख्या चाहते हैं तो आपको अनेकत्ववाद को मानना आवश्यक है। जब तक हम मनुष्य की स्वतंत्रता को नहीं मानेंगे तब तक हम उसको किसी कार्य के लिए उत्तरदायी भी नहीं ठहरा सकते। उत्तरदायी मनुष्य तो वही होगा ना जो अपना कार्य करने के लिए स्वतंत्र था। अतः नानत्व को यानी विविधता को माने बिना नैतिक चेतना असंभव या फिर निरर्थक हो जाती है। विश्व को एक तंत्र या फिर एक समष्टि मानने पर उसकी प्रत्येक घटना को हमें निर्धारित मानना पड़ेगा। उस दशा में हमारे व्यक्तित्व और हमारे प्रयत्नों की तो कोई सार्थकता ही नहीं रह जाएगी। इसके विपरीत यदि विश्व अनेकात्मक है तो उसमें हमारे व्यक्तित्व के लिए, हमारे प्रयत्नों के लिए स्थान है। वहां हम भी अपनी कोई भूमिका, अपना कोई पार्ट अदा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से विलियम जेम्स ने जिस आधार पर अनेकत्ववाद का समर्थन किया है वो ये कहते हैं कि व्यक्ति स्वातंत्र्य के लिए अनेकत्ववाद को मानना आवश्यक है, क्योंकि अनेकत्ववाद में ही हमारे व्यक्तित्व और प्रयत्नों के लिए कोई स्थान है। जब आप एकत्ववाद में विश्वास करेंगे तो उसमें व्यक्ति स्वातंत्र्य क्या होगा? एक तंत्र मानेंगे अगर आप विश्व को, तो उसमें आप नैतिक चेतना, व्यक्ति स्वातंत्र्य की बात नहीं कर पाएंगे। तो ये तो अनेकत्ववाद की कुछ समर्थक युक्तियां हैं। अब हम देखेंगे कि अनेकत्ववाद के विविध प्रकार कौन से हैं। तो मुख्य रूप से हम अनेकत्ववाद को निम्न 3 वर्गों में विभाजित करके उनका अध्ययन कर सकते हैं। पहला है भौतिकवादी अनेकत्ववाद, मैटेरियलिस्टिक प्लूरलिज्म। दूसरा है आध्यात्मिक अनेकत्ववाद, स्पिरिचुअलिस्टिक प्लूरलिज्म। और तीसरा है नव्य अनेकत्ववाद, द न्यू प्लूरलिज्म। सबसे पहले हम देखते हैं कि भौतिकवादी अनेकत्ववाद क्या है।
यूनानी दार्शनिक जो डेमोक्रेट्स थे, उनसे इस प्रकार के अनेकत्ववाद के प्रवर्तक वो माने जाते हैं, और उन्होंने विश्व को भौतिक परमाणुओं के द्वारा निर्मित माना। उनके अनुसार विविध, अविभाज्य, सरल भौतिक परमाणु ही परम तत्व हैं, जिनकी ना तो सृष्टि होती है ना विनाश होता है। यानी कि ये जो परमाणु हैं वो, उनकी सृष्टि भी नहीं है, उनका विनाश भी नहीं है, वो तो नित्य परमाणु हैं। इन नित्य, अविभाज्य, सरल परमाणुओं के संयोग से ही विश्व का निर्माण होता है। इनके संयोग को समझाने के लिए उन्होंने गति को परमाणुओं का सार बताया कि संयोग क्यों होता है, कि परमाणुओं का धर्म है गति, इस कारण संयोग होता है। वे कहते हैं कि दिक् में ये भौतिक परमाणु आवश्यकतानुसार स्वतंत्र रूप से चक्कर लगाते रहते हैं और अनायास, आकस्मिक ही संयुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार हमें विश्व का जो एक व्यवस्थित दिखाई देने वाला स्वरूप होता है या व्यवस्था है, वो भौतिक परमाणुओं के यांत्रिक या उनके आकस्मिक संयोग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस व्यवस्था का कोई बाह्य सत्ता नहीं है। अक्सर होता है कि हम विश्व में व्यवस्था को देखते हैं तो हम इसके पीछे किसी बाह्य सत्ता या शक्ति की कल्पना कर लेते हैं, जबकि इनका कहना है कि इसके पीछे कोई बाह्य सत्ता नहीं है। विश्व की समस्त घटनाओं के पीछे प्राकृतिक भौतिक नियम है, इसके पीछे कोई सचेतन प्रयोजन नहीं है। इनका मानना है कि मन भी कोई अलग से तत्व नहीं है, वो भी इन परमाणुओं के विशिष्ट संयोग से ही उत्पन्न होता है। यानी कि भौतिक परमाणुओं के संयोग से ना सिर्फ भौतिक पदार्थ उत्पन्न होते हैं, बल्कि इनका मानना है कि मन जैसा जो चेतन तत्व है वो भी इन परमाणुओं के संयोग से ही उत्पन्न होता है, और मन कोई अलग सा तत्व नहीं है। इस प्रकार विश्व की समस्त घटनाएं और विश्व का निर्माण केवल स्वतंत्र गतिशील परमाणुओं का खेल है, और कोई भी बाह्य शक्ति इसकी प्रेरक नहीं है। सृष्टि की उत्पत्ति का अर्थ ही है परमाणुओं का परस्पर संयोग, और सृष्टि के विनाश का अर्थ है इन परमाणुओं का परस्पर वियोग। अतः ईश्वर नाम की कोई सत्ता नहीं है, इसलिए ये मत नास्तिक अनेकत्ववाद भी कहा गया है। आधुनिक युग के अगर हम देखें तो जो डाल्टन आदि जो परमाणुवादी थे, वो भी अनेक भौतिक परमाणुओं की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार करते हैं। तो ये तो था पाश्चात्य दर्शन में भौतिकवादी अनेकत्ववाद के कौन समर्थक हैं, हमने इस पर बात करी। अब हम देखते हैं कि भारतीय दर्शन में भौतिकवादी अनेकत्ववाद का समर्थक कौन है। तो भारतीय दर्शन में चार्वाक दर्शन ही भौतिकवादी अनेकत्ववाद का समर्थन करता है। चार्वाक दर्शन के अनुसार परम तत्व भौतिक है और उनकी संख्या 4 है। ये 4 भौतिक तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु हैं। प्रत्येक वस्तु जिसकी सत्ता है वह इन्हीं 4 तत्वों के संयोग से उत्पन्न होती है। प्राणियों का जन्म इन्हीं भौतिक तत्वों के संयोग मात्र से होता है, और वे मृत्यु के उपरांत पुनः इन्हीं भौतिक तत्वों में लीन हो जाते हैं। चैतन्य भौतिक तत्वों से निर्मित शरीर का ही धर्म है। अतः जो चैतन्य जिसे कहा जाता है, चैतन्य शरीर, वो ही चैतन्य है। यानी चैतन्य शरीर को ही आत्मा की संज्ञा देनी चाहिए, ऐसा इनका मानना है। उन्होंने शरीर से भिन्न किसी चेतन तत्व को स्वीकार नहीं किया है। उनका कहना है कि जड़ तत्वों की स्वयं अपनी अपनी प्रकृति है, अपना अपना स्वभाव है, जिसके अनुसार वो स्वयं ही आकस्मिक रूप से संयुक्त हो जाते हैं, और उनके स्वतः संयुक्त हो जाने से ही संसार का निर्माण होता है। इसके लिए किसी चेतन सत्ता या ईश्वर की कल्पना करना व्यर्थ है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो भारतीय दर्शन में चार्वाक दर्शन है वो स्पष्ट रूप से भौतिकवादी और साथ ही अनेकत्ववादी है। तो ये था भौतिकवादी अनेकत्ववाद। आगे के वीडियो में हम आध्यात्मिक अनेकत्ववाद और नव्य अनेकत्ववाद पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।